जब होश में आने पर जॉन को एहसास हुआ तो उसे समझ आ गया कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने देखा कि बारिश के साथ बर्फ के छोटे छोटे कण भी गिर रहे हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक संकेत था। ठीक उसी वक्त जब वह खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था, उसकी आंखों के सामने एक छोटा सा घर दिखाई दिया जिसने उसे नई उम्मीद दी। लेकिन अंदर जाते ही उसे सच्चाई दिख गई। यह घर तो बेहद जर्जर हालत में था। साफ लग रहा था कि इसे छोड़े हुए काफी समय हो चुका है। मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह तूफान अभी लंबा चलने वाला है। जॉन को डर था कि फिर से ओलावृष्टि शुरू हो सकती है, इसलिए उसने तय किया कि फिलहाल इसी टूटे फूटे घर को इस्तेमाल करेगा और मौसम साफ होने तक यहीं रुकेगा। अगर इस वक्त आप यहाँ फंस जाएं और आपको 1 महीने तक जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 चीजें ले जाने दी जाएं, तो आप क्या ले जाएंगे? कमेंट में बताइए। देखते हैं असली सर्वाइवल एक्सपर्ट कौन है। जब जॉन ने घर के अंदर ध्यान से देखा तो हालात बेहद खराब थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अंदर सब कुछ लकड़ी का था, जिसे साफ करना आसान था और वही लकड़ी ईंधन के काम भी आ सकती थी। आमतौर पर बर्फीली बारिश का मतलब होता है बेहद ठंडी रात। ऐसे में ये लकड़ी बहुत काम आने वाली थी। खिड़कियों के कांच पूरे के पूरे थे, जो शायद बाद में काम आ सके। घर का ढांचा अभी भी काफी मजबूत था, बस अंदर का सारा सामान लगभग खत्म हो चुका था। सफाई करते वक्त जॉन ने हर उस चीज को संभाल कर रख लिया जो आगे काम आ सकती थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यही टूटा हुआ घर उसकी मेहनत के बाद साइबेरिया के वीरान मैदानों में सबसे सुरक्षित और शानदार ठिकाना बन जाएगा। आसमान फिर से घिरने लगा था। जॉन को अंधेरा होने से पहले काम पूरा करना ही था। इस वक्त घर की दीवारें अधूरी थी। सबसे पहले उसे अंदर पूरी तरह सफाई करनी थी, फिर इकट्ठा किए गए सामान से दीवारों को जितना हो सके उतना मजबूत बनाना था। जिन चीजों का इस्तेमाल हो रहा था वे सब इसी घर से निकली हुई थी। जब दीवारें ठीक हो गई तब उसने घर को आरामदायक बनाना शुरू किया। तब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था और बाहर गड़गड़ाहट फिर से सुनाई देने लगी। बारिश की आवाज सुनते हुए जॉन के दिल में एक सुकून था। इतनी खराब हालत में भी उसे न सिर्फ पनाह मिली बल्कि उसने उसे रहने लायक भी बना लिया। अब उसने अपने लिए एक बड़ी खिड़की तैयार की, फिर बची हुई लकड़ी से बिस्तर के पास एक छोटा सा मेज बनाया। इसके बाद वह बाहर गया और सारी लकड़ियां छत की बीम पर रख दी ताकि वे बारिश से भीग न जाए। अब सब कुछ तैयार था, चाहे बाहर ओले गिरते रहे। जॉन को अब कोई चिंता नहीं थी क्योंकि यह घर सुरक्षित और मजबूत था। लेकिन ठंड अब भी महसूस हो रही थी। ये छोटा सा स्टोव भले ही आकार में छोटा था, लेकिन गर्मी देने में कमाल का था। बस धुएं के निकलने का रास्ता ठीक करना था और फिर यह पूरी तरह काम करने लगा। घर लौटकर उसने तेल का दिया जलाया और फिर स्टोव जला दिया। जब उसने देखा कि धुआं सही से बाहर जा रहा है तो उसे यकीन हो गया कि सब ठीक है। छोटा सा स्टोव लाल होकर जल रहा था और पूरे घर को गर्म कर रहा था। जॉन को भरोसा था कि बाहर तापमान 0 से नीचे चला जाए तब भी अंदर आराम रहेगा। उसे लगा कि यह स्टोव वाकई कमाल का है। अब जॉन पूरी तरह निश्चिंत था। उसने गर्म चाय का 1 कप पिया और ध्यान से सुना। बाहर फिर से ओले गिरने लगे थे, लेकिन अंदर सब कुछ गर्म और सुकून भरा था। लंबे वक्त बाद आज जॉन चैन की नींद सो पाए।